राधे राधे। श्री भक्तमाल भाग 20। हम मनुष्यों के चरित्र और उसके हृदय में हृदयंगम करने की बारे में बात करेंगे। उनके चरित्रों को हृदयंगम करने से मनुष्य की विषय वासना, दुष्कर्म प्रवृत्ति, अन्याय से अर्थोपार्जन की वृत्ति आदि समस्त दोष जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं। वे सभी लाभ भक्तमाल ग्रंथ के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। तथापि इस ग्रंथ की विशिष्ट देन है। ईश्वर ने औरत या आदमी दोनों की रचना की है। इसका भगवान का उद्देश्य बहुत ही अलग था, पर लोगों ने इस उद्देश्य में जो अपराध करते हैं, असहनीय कृत्य करते हैं, भगवान उन्हें ऐसे पाप करने से रोके। इस ग्रंथ में इस प्रवृत्ति का नाश होना बताया है। अगर वो इस ग्रंथ को सच्चे मन से पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं और अपने जीवन में ढालते हैं तो किसी भी मनुष्य की प्रवृत्ति दूषित नहीं होगी। अहंकार का नाश अर्थात दैन्य की उपलब्धि, बने बनाए रिश्ते और बने बनाए काम इस अहंकार के कारण बिगड़ जाते हैं। हम इस ग्रंथ का अगर पालन करेंगे तो हमें अहंकार से मुक्ति मिलेगी। इसमें वर्णित गाथाओं का प्रेम पूर्वक पठन श्रवण करने से क्रमशः अभिमान नष्ट होता है और भक्तों के हृदय का उत्कृष्ट दैन्य पाठक के हृदय में संचरित होने लगता है। आप ऐसा सोचिए, न भगवान के पास अहंकार है और न भक्त के पास अहंकार है। ये दोनों अहंकार से रहित हैं, तभी तो इन दोनों के बीच में प्रेम की कड़ी है। और भक्तों के हृदय का उत्कृष्ट दैन्य पाठक के हृदय में संचरित होने लगता है और उसका परिणाम स्वरूप उसका भक्ति राज्य में प्रवेश हो जाता है। यही भक्तमाल ग्रंथ का सर्वोपरि लाभ है। वेद पुराण आदि ग्रंथों में भी भक्त चरित्र का प्रचुर वर्णन प्राप्त होता है। प्रेमी, साधु, संत, महात्मा, भागवत, वैष्णव, सज्जन, योगी, ज्ञानी, मुक्त, सिद्ध, अतीत, मुमुक्षु आदि नामों से सर्वत्र भक्त का ही वर्णन किया गया है और इनके पृथक पृथक नामों से जो लक्षण आर्ष ग्रंथों में वर्णित हैं, वे ही भक्त के लक्षण हैं। जिस महापुरुष के जीवन में प्रत्यक्ष हो वह भक्त रूप से मान्य है। विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, शौनक ऋषियों के जो वर्णन है वो भक्त चरित्र ही है। इसलिए भक्तमाल ग्रंथ के पूर्वार्ध में इन वैदिक पौराणिक ऋषियों का स्मरण किया गया है। ये सभी साधक भक्त चरित्र को हृदयंगम करते थे और प्राचीन काल में मनुष्यों की मेधा शक्ति, संस्कार, जीवन शैली, वातावरण आदि पुरस्कृत और पवित्र होते थे। राधे राधे।